बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ एक अज़ख़ुद नोटिस केस था जो काजी फ़ैज़ के नोट पर लिया गया था। काजी फ़ैज़ ने नोट लिखा था और उस पर अज़ख़ुद नोटिस लिया गया था। आज वो डिसमिस हो गया है। काजी फ़ायज़ ईसा का जो नोट है वो गलत जो है वो साबित हुआ है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा आज आइनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बड़े अहम केसेस पर समाअत हुई है और आज कुछ मुकदमात हैं जिनको आगे बढ़ाया गया है वो बहुत अहम है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 रुकनी बेंच है चूँकि अभी तक जो 7वें मेंबर हैं जस्टिस आयशा मलिक साहबा वो अगले हफ्ते से ज्वाइन करेंगी। इस वक्त तक 2 दिन में जो समाअत हुई है हमने 2 जजेस को सुना है, एक जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को और एक जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को। ये 2 जजेस हैं जो आइनी मामलात के ऊपर गुफ्तगू भी कर रहे हैं, उनकी जानिब से सवालात भी उठाए जा रहे हैं, उनकी जानिब से जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। दहशतगर्दी के केस की समाअत के दौरान अब चूँकि मैंने आपको बताया था कि तमाम के तमाम जो मामलात हैं वो दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ हों, वो क्रिमिनल मुकदमात हों, वो सिविल मुकदमात हों, तो आइनी सवाल हर जो पिटीशन है उसमें होता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूँकि आइनी अदालत है तो उसमें साथ बताया जाता है कि जनाब आइन के फ़लाँ आर्टिकल की भी खिलाफ वर्जी हुई है। वो आपका बॉडी की जो आपकी इंसान की जान है, इंसान का माल है, डिग्निटी है, जिस चीज़ की भी जो प्रोटेक्शन का मामला हो तो वो जो आर्टिकल है वो लिखा जाता है। इस वजह से वो मामला भी आइनी अदालतों में जा रहा है। तो इंसदाद दहशतगर्दी के केस की समाअत के दौरान आइनी बेंच में शामिल जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये बात जहन नशीन कर लें, आइनी बेंच आज खुद नोटिस भी ले सकता है कि जो अब सुओ मोटो का अख्तियार है वो अब आइनी बेंच के पास आ गया है। अब आइनी बेंच सुओ मोटो अख्तियार ले सकता है। ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ये बात जहन नशीन कर लें, आइनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। आइनी बेंच के सामने इंसदाद दहशतगर्दी के केस पर आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। वकील दरख्वास्त गुजार मुनीर पराचा ने कहा कि इस केस में मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। 26वीं यानी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले ही नहीं सकती चूँकि ये एक दहशतगर्दी के मुकदमात से मुतल्लिक़ आज खुद नोटिस था। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा जी कि अब इन मुकदमात की अहमियत नहीं है चूँकि अब 26वीं यानी तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो आज खुद नोटिस ले ही नहीं सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि वकील साहब तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ है लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब भी आज खुद नोटिस ले सकती है। मतलब यह है कि जो हुकूमत बेंच बनाएगी वही बेंच ही आज खुद नोटिस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आप अगर अमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की बात करें वो नहीं ले सकती 26वीं यानी तरमीम के बाद। हाँ, हुकूमती जो चूँकि हुकूमती मेंबरान की अक्सरियत है जुडिशल कमीशन में, इस वजह से हुकूमती जो आइनी बेंच बनाएगी हुकूमत वो ले सकती है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि वकील साहब तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ है लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब भी आज खुद नोटिस ले सकती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब आज खुद नोटिस आइनी बेंच में चलेगा और ये बात जहन नशीन कर लें, आइनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। जी हुजूर, हमने जहन नशीन कर लिया है कि आप आइनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। अब जो बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो भी मुझे मौका मिलता तो मैं आपको बताता हूँ कि चीफ जस्टिस याज अफरीदी साहब के अहकामात पे रजिस्ट्रार ऑफिस ने कुछ दौरे किए हैं। अब उनके पास यही एक अख्तियार बच गया है, बाकी सारे अख्तियारात आइनी बेंच के पास हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम इस इशू को किसी और केस में सुनेंगे जब कोई केस आएगा। अदालत ने वकील के दलाल के बाद केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अदालती मुलाजमीन को अपील के हक़ से मुतल्लिक़ एक केस था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आइनी बेंच ने अदालती मुलाजमीन को अपील का हक़ देने के मामले पर समाअत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि रूल्स बनाना मुतल्लिक़ा हाई कोर्ट्स का काम है। आर्टिकल 199 की ज़ेली शिक 5 के तहत रिट दायर नहीं हो सकती। आइनी बेंच ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दी है। ये जो जजेस को हटाया जाता है या अदालती जो मुलाजमीन से मुराद जजेज़ हैं, जो डायरेक्ट हाई कोर्ट्स जो मेंबर इंस्पेक्शन टीम होता है MIT वहाँ दरख्वास्त दे के तो वो इंक्वायरी होती है और वो हटाते हैं। तो उसके ख़िलाफ़ अपील का मामला कि अदालती मुलाजम के ख़िलाफ़ अपील वो कहाँ कर सकता है, जुडिशल अगर कोई है तो उसके ख़िलाफ़ ये अपील थी जिस पर अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। LPG की कीमतें मुकर्रर करने से मुतल्लिक़ एक केस था। आइनी बेंच ने केस की समाअत दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी करते हुए वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने वाले वकला को आइंदा समाअत पर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में पेश होने की हदायत कर दी। जस्टिस
जमाल मंदोखेल ने कहा इस केस में 2 कमीशन बनाया गया, पता नहीं कमीशन किस अख्तियार के तहत बनाया गया, लेकिन आप अगली तारीख पर हमारे सामने पेश हों और फिर उसके बाद हम इन मुकदमात को आगे बढ़ाएंगे। आइनी बेंच ने इस्लामाबाद में आइनी यूनिवर्सिटी के IT यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतल्लिक़ केस में फ़रीक़ैन को आपस में मामलात हल करने की हदायत कर दी। अब सुनते जाएँ कैसे तारीख़ रकम हो रही है। मुसर्रत हिलाली साहब ने वफाकी हुकूमत के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कोशिश करें मामलात आपके आपस में ही हल हो जाएँ। वकील CDA मुनीर पराचा ने कहा कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर तालीमी मकासद के लिए ज़मीन हम नहीं दे सकते। हाँ, वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद I-17 में जगह दे सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा लगता है ज़मीन पर किसी और की नज़र है और नज़र भी बुरी है। ख्वाहिश है कि यूनिवर्सिटी बने और लोग पढ़ लिख जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्यों ना ये मामला SIFC को भेज दें। वकील IT यूनिवर्सिटी सलमान भट्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहने दें, केस की समाअत 10 दिन तक मुलतवी कर दी। ये वो मुकदमात हैं जो आइनी मुकदमात हैं, आइन की तशरीह हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ जाओ। काजी फैज़ल साहब फरमाते थे ना आइन की किताबें पढ़ते नहीं हैं, आइन पढ़ना ही छोड़ दिया है। आप भी आइन पढ़ लो, ये आइनी बेंच है और आइनी बेंच में ये होने वाली कार्रवाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बात है आइन की तशरीह। और इसी तरीके से कार्रवाई चली तो मेरे जैसे नाकिस कानून के तालिब इल्म और आप जैसे आला तालीम याफ्ता भी आइन समझ जाएंगे, चूँकि आइनी बेंचों में आइनी केसेस के ऊपर समाअत हो रही है। आइनी बेंच ने बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत अपील के मामले पर भी केस निपटा दिया, जबकि अल जिहाद ट्रस्ट बनाम वफाक केस को गैर मौसर होने पर निपटा दिया। आइनी बेंच ने लेडी हेल्थ वर्कर्स की सर्विस स्ट्रक्चर से मुतल्लिक तमाम मुकदमात यकजा करके फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया और अदालत की जानिब से कहा गया कि आइन और कानून के मुताबिक इन मुकदमात को आगे बढ़ाया जाएगा। अब एक FBR का केस था। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने FIA और FBR के गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की रिपोर्ट तलब कर ली है। FIA और FBR से गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की रिपोर्ट तलब कर ली है। आइनी बेंच ने गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी हुई रकम रिकवरी केस की समाअत की। बेंच ने लूटी रकम वापसी पर भी मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील FBR हाफिज़ एहसान खोखर ने दलाइल में कहा कि इनकम टैक्स कानून में तरमीम हो चुकी है, कानूनी प्रोसेस के तहत खुफिया अकाउंट्स और रिकवरी पर कार्रवाई चल रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिए कि केस में FIA और FBR समेत तमाम एजेंसियों को रिपोर्ट के अहकामात जारी हुए। वकील FBR एहसान खोखर ने कहा कि यह मामला FBR और FIA का है, एजेंसियों का इस मामले से कोई तल्लुक़ नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि केस को ख़त्म करना है तो रिपोर्ट दे दें। बेंच ने इल्तवा की दरख्वास्त पर केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। ये वो केस था जिसमें ये अदालत से इस्तदा की गई थी कि जो खुफिया अकाउंट्स बैरून मुल्क बनाए गए हैं मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से, उस पर कहा गया था जी कि मेहरबानी करके कार्रवाई की जाए और वो जो लूटी हुई रकम है वो भी वापस आ जाए और हर सूरत आइन और कानून की बालादस्ती हो और आवाम को रिलीफ मिले। ये अदालत से इस्तदा की गई थी। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत केस में समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि साबिक वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी पेश नहीं हुई, अगर कोई फ़ोरम इख्तियार किए बगैर कार्रवाई करे तो हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा गुज़श्ता समाअतों पर यास्मीन अब्बास ज़ाती हैसियत में पेश होती रहीं, मामला अभी तो गैर मौसर नहीं हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि यास्मीन अब्बासी अब वफाकी मोहतसिब में नहीं रहीं, हम क्यों साबिक वफाकी मोहतसिब की तरफ जा रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि सवाल ये है क्या वफाकी मोहतसिब की कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा लाहौर हाई कोर्ट के जज के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, यास्मीन अब्बासी को नोटिस करके कार्रवाई से आगाह किया जाए। अब ये हुआ क्या था कि ये वफाकी मोहतसिब थी यास्मीन अब्बासी, इसने हाई कोर्ट के जज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे, उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई थी यास्मीन अब्बासी पर। अब वो यास्मीन अब्बासी तो नहीं रहीं बतौर वफाकी मोहतसिब, लेकिन अब सवाल ये था कि क्या ये हाई कोर्ट के जज को नोटिस जारी कर सकती थी, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकती थी, ये मामला था। तो उस पर अदालत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जज के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, यास्मीन अब्बासी को नोटिस करके कार्रवाई से आगाह किया जाए। हुक्म इम्तना के बाद मोहतसिब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा तौहीन अदालत का नोटिस चेयरमैन पर्सन वफाकी मोहतसिब को जारी किया गया, यास्मीन अब्बासी अब वफाकी मोहतसिब नहीं रहीं, मौजूदा वफाकी मोहतसिब को नोटिस कर दें, वो आकर बता देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा हाई कोर्ट जज के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, इसका क्या होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जज और वफाकी मोहतसिब दोनों ने एक दूसरे को तौहीन अदालत नोटिस जारी किए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा चेयरमैन मोहतसिब आकर बता देंगे वो मामला चलाना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने वकील वफाकी मोहतसिब को मामले पर हदायत लेकर जवाब जमा कराने और केस की समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा कि इसको हम अगली तारीखों पर देखेंगे।
अब असल जो केस है वो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी, कन्वेंशन सेंटर जो सरकारी हुकूमती एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कन्वेंशन हुआ। अब काजी फायजी साहब को याद होगा, 2 उन्होंने नोट लिखे थे इमरान ख़ान के ख़िलाफ़। एक नोट था कि जी पता चला, मुझे व्हाट्सएप पे पता चला, मुझे व्हाट्सएप आया है कि जी इमरान ख़ान ने अपने जो MNAs हैं, जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं या सेनेटर्स हैं, उनको कोई तरक्याती फ़ंड्स दिए हैं और वो तरक्याती जो फ़ंड्स दे रहे हैं वो वज़ीर आज़म का अख्तियार नहीं है, इस पर आज खुद नोटिस लिया जाए। अब 5 रुकनी बेंच बन गया। चीफ जस्टिस गुलजार थे उस वक्त और बाकी भी जजेस उसमें मौजूद थे। उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि काजी फायज़ इमरान ख़ान के मुकदमात में ना बैठें, चूँकि माजी में इमरान ख़ान की हुकूमत उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर कर चुकी है। इस वजह से जो गैर जानिबदारी का तकाजा है कि काजी फायज़ इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ मुकदमात में न बैठें। ये 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला आ गया। उसके बाद काजी फायज़ चीफ जस्टिस बनने के बाद इमरान ख़ान और PTI के हर केस में बैठे और हर केस उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। तो वो 5 रुकनी बेंच का तो फैसला था। एक तो ये नोट था कि जी तरक्याती फ़ंड्स। एक नोट ये था कि इमरान ख़ान ने सरकारी जो इमलाक हैं उसको अपने मकसद के लिए, सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया है और जो वहाँ पर बाकायदा तौर पर पेमेंट दी जाती है या किराया दिया जाता है, रेंट दिया जाता है, वो अदा नहीं किया। इस वजह से इमरान ख़ान ने अख्तियारात से तजावुज़ किया है और उनकी नाअहली बनती है। ये भी नोट था काजी फायज़ का, जिसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया गया था। माजी में काजी फायज़ के नोट पर आज खुद नोटिस लिए जाते थे। जब खुद आए तो कहते थे नहीं जी सुप्रीम कोर्ट भी आज खुद नोटिस नहीं लेगी, कोई आज खुद नोटिस और कोई आगे चला ही नहीं है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आज खुद नोटिस शुरू हो गया, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई जो बाद में ज़ेर इल्तवा रही। अब उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया। कन्वेंशन सेंटर में PTI की तकरीब के अखराजात की तस्दीक से मुतल्लिक अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को कहा कि अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी तकरीब हुई है, अगर उन्होंने पैसे अदा कर दिए तो फिर इस केस को आगे बढ़ाने का क्या फ़ायदा है। अब पैसे तो उन्होंने अदा किए थे, ये तो इमरान ख़ान का मौक़िफ़ था कि भाई हमने सरकार को पैसे जो रेंट था वो दिया है और हमने यहाँ पर पोलिटिकल एक्टिविटी की है। लेकिन काजी का नोट था, उस पर यह शुरू हो गया। अदालत में समाअत शुरू हुई। समाअत के आगाज़ पर आइनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब तलब किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुख्तसर वक्फे के बाद तफसीलात से आगाह किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए और कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब इस मामले पर शायद वाजिबात अदा कर दिए गए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा सुओ मोटो केस में साबिक वज़ीर आज़म को भी नोटिस किया गया था। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कन्वेंशन सेंटर को इदारा की पॉलिसी के मुताबिक चलाएँ। जब वहाँ रेंट पे वो दिया जा सकता है तो वो कोई भी ले सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मुझे वाजिबात अदायगी की मालूमात लेने दें कि क्या इमरान ख़ान और PTI ने वो वाजिबात जमा करवा दिए थे कन्वेंशन सेंटर के लिए या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप मालूमात ले लें और हमें कुछ देर बाद बता दें। जब वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो शहबाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहाद के वकील ने आके गवाही दे दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इमरान ख़ान और PTI ने कन्वेंशन सेंटर के अखराजात जमा करवा दिए हुए हैं। तो फिर ये आज को नोटिस और नोट और ये सारा कुछ ये क्या है। तो वफाकी हुकूमत के जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि कन्वेंशन सेंटर में PTI की तकरीब के अखराजात CDA को अदा कर दिए गए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के जवाब पर आइनी बेंच ने कन्वेंशन सेंटर आज खुद नोटिस को खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, चूँकि जिस मकसद के लिए था वो मकसद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैसे जमा करवा चुकी थी और वो जो एलिगेशंस थे वो दुरुस्त नहीं थे। इस वजह से वो मामला निपटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ये आइनी बेंच का पहला केस है जो इमरान ख़ान और PTI के ख़िलाफ़ था, जिसको खारिज किया है और इमरान ख़ान और PTI के हक़ में फ़ैसला दिया है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान का दामन साफ़ था। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।